डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दायरो ही रहता है वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैं आप लोगों की इज्जत नहीं करूँगा और आप लोगों के थोड़ी बातें नहीं करूँगा, पर यही सच है। मैं आपको बताऊँगा और मेरे एक ही अटैक में, एक ही केएल स्टाइल के अटैक में आप दोनों का खात्मा हो जाएगा और आप दोनों मेरी एक ही केएल स्टाइल के अंदर मर जाओगे। और यहाँ पर दारुई अपना एक देता है चैलेंज उन दोनों को और वो कहता है कि आप लोग मेरे केएल स्टाइल में ख़त्म हो जाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइका के रहते हैं वो अपने हाथ को पटक रहे होते हैं जोर जोर से और वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ और मैं क्या करूँ, और वो यहाँ से वहाँ भटक रहे होते हैं। जहाँ पर लेडीज नाटे कहते हैं कि तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, जहाँ पर राइका के कहते हैं कि मुझे इतना टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि गिनकाकू और गिनकाकू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनका कोई जवाब नहीं, वो इतने ताकतवर है कि क्या कहूँ। और मुझे नहीं लगता कि दारुई उन्हें संभाल पाएगा। अगर टीम वहाँ पर बराबर से नहीं पहुँची तो दारुई वहाँ पर क्या करेगा और आखिर वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उनके पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। जहाँ पर लेडीज नाटे कहती है मुझे नहीं पता था कि हमारे अलावा भी नाइन टेल फॉक्स का चाकरा किसी और के पास है। जहाँ पर राइका के कहते हैं कि हाँ, उन दोनों के पास नाइन टेल का चाकरा पोजेस करता है और वो दोनों इतने ताकतवर है कि उन्होंने सेकंड हुकागे और सेकंड राइका के दोनों को अपने झांसे में फंसा कर बुलाकर दोनों को ही मार दिया है। और इसलिए मैं उन लोगों से डर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेकंड हुकागे और सेकंड राइका के दोनों की जान ली है। और यहाँ पर लेडीज नाटे यहाँ पर सोच रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आई पैच वाला निंजा भी यही कह रहा था कि कुछ दो निंजा है जिनके पास तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उनके पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा पोजेस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर जो लेडीज नाटे है वो राइका से पूछती है कि आखिर उनके पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा आया कहाँ से। जहाँ पर राइका कहते हैं कि उन्हें एक मिशन दिया गया था और इस मिशन में उन्हें टेल बीस्ट को सील करना था और इसलिए वो वहाँ पर गए थे नाइन टेल बीस्ट को सील करने के लिए। जहाँ पर उन लोगों ने नाइन टेल बीस्ट से लड़ाई किया था और नाइन टेल बीस्ट को पूरी तरीके से पकड़ भी लिया था। सभी शिनोबी भी गए थे और साथ ही साथ शिनोबी और जो गिनकाकू और किनकाकू है उन लोगों ने यहाँ पर टेल बीस्ट को पकड़ लिया था और वो टेल बीस्ट को सील करने वहाँ पर गए थे। पर नाइन टेल फॉक्स ने उन दोनों को ही खा लिया था और उन दोनों को ही अपने पेट में भेज दिया था। 2 हफ्ते तक वो लोग नाइन टेल फॉक्स के पेट में ही थे, पर 2 हफ्ते के बाद नाइन टेल फॉक्स ने ही उन्हें उल्टी करके बाहर निकाल दिया था। और इसके बाद से ही उन दोनों के पास नाइन टेल फॉक्स का चाकरा आ गया और वो लोग 2 हफ्ते से ही नाइन टेल फॉक्स के अंदर रहे थे और इतना चाकरा उन लोगों के पास आ गया था कि वो लोग नाइन टेल फॉक्स जैसे चाकरा को यूज़ कर सकते थे बिना जुलचिरी हुए। और यहाँ पर लेडीज नाटे यहाँ पर हम देखते हैं कि राइका की तरफ देखती है, जहाँ पर राइका की कहते हैं कि मुझे अभी भी डर है कि दारुई ये सब संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि किनकाकू और गिनकाकू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो लोग को कोई हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम बैटलफील्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दारुई यहाँ पर उन दोनों लोगों को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन और सिल्वर ब्रदर कहते हैं तो ये लोग हमें हराएंगे, ये हमें हराएगा, इन्हें क्या लगता है ये हमें हरा देंगे। तभी हम देखते हैं समई आ जाती है और यहाँ पर समई के साथ साथ उसका भाई अत्सुई भी रहता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दारुई कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर समई कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, इन लोगों को बराबर से नहीं हरा सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई भी कहता है, वो कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर अब तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे इन दोनों से और यहाँ पर इन दोनों को हम हरा देंगे आराम से। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गिनकाकू रहता है वो अपने मुंह से वेपन निकालना शुरू करता है और गिनकाकू और किनकाकू अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, जिसको देखने के बाद चौंक जाते हैं। और यहाँ पर जो समई रहती है वो कहती है कि इनके वेपन्स तो हम लोग ने बड़ी मुश्किल से म्यूजियम के अंदर रख दिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि समई कहती है इनके पास इनके वेपन्स आखिर आ गए हैं, तो इनका वेपन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास इनके फेमस वेपन्स है और इन वेपन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पर हम देखते हैं कि समई अभी एक एक करके उन वेपन्स को एक्सप्लेन करती है। गोल्डन रोप, ये अगर रोप किसी के भी इंसान के आंख पे पड़ जाएगी तो उस इंसान की जो सोल रहेगी वो मुंह से निकल जाएगी और
ये है सिल्वर स्वॉर्ड। ये सिल्वर स्वॉर्ड सोल को काटने में यानी उस इंसान की रूह को काटने में मदद करती है। और ये जो पॉट है वो उस इंसान की रूह को अपने पॉट के अंदर लेगा और साथ ही साथ अगर वो इंसान ने अपना एक कमजोरी वाला नाम ले लिया तो वो इंसान भी सील हो जाएगा। ये फैन किसी भी टाइप के चाकरा को समन कर सकता है। जैसे अगर ये फैन को मैंने घुमाया तो ये कोई भी चाकरा निकाल सकता है, फायर, थंडर। और इनका है ये है सभी स्पेशल वेपन्स, जहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई कहता है चाहे कितने भी वेपन्स लो हम भी कोई कम नहीं। और ये कहकर अत्सुई आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड के अंदर से अपने फायर स्टाइल जुत्सु कर रहा होता है, जहाँ पर उसके एक स्वॉर्ड की स्विंग में उसकी फायर निकल रही होती है। और यहाँ पर अत्सुई तेजी से भागता है उन लोगों को मारने के लिए और वो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि सामोई कहती है हे तुम्हें उन लोगों को कम नहीं लेना है, वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर जो अत्सुई रहता है वो सामोई की बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो सिल्वर ब्रदर रहता है वो हंस रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई बढ़ते हैं आगे और किनकाकू के ऊपर अपनी जो स्वॉर्ड रहती है उसको घुमा घुमा के फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो किनकाकू रहता है वो अपनी जो गोल्डन रूप से अत्सुई को पंच मारते हुए टच कर देता है और वो साथ ही साथ सामोई को भी टच कर देता है। और यहाँ पर उन लोगों को टच करने के बाद अब वो उनकी रूह निकाल पाएगा बड़े आराम से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इधर दारोई रहता है वो अपनी तलवार निकाल के यहाँ पर सिल्वर ब्रदर से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर दारोई देख रहा होता है कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई कहता है अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों ने हमें गोल्डन रूप तो टच कर दिया, आखिर ये कैसी गोल्डन रूप है, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर अत्सुई सोच रहा होता है कि इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर थोड़ी सेकंड के अंदर अत्सुई के मुंह से उस मुंह से सोल निकलना स्टार्ट हो जाती है और उसके मुंह से सोल निकल रही होती है और दोनों के मुंह से यहाँ पर सोल निकल जाती है। सामोई और अत्सुई के मुंह से सोल निकल जाती है। और यहाँ पर जो किनकाकू रहता है वो अपनी सिल्वर स्वॉर्ड से उनकी सोल को मुंह से अलग कर देता है और उसको अपने पॉट में ले लेता है ताकि उनकी पॉट के अंदर वो सील हो जाए। सोल के सील होने के बाद जिन लोगों की सोल सील हुई है उन लोग अगर वो नाम ले गए यानी वो शब्द जो वो लोग हमेशा लेते रहते हैं, अगर वो शब्द वो लोग वापस से ले गए तो वो पॉट के अंदर सील हो जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई कहता है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर सामोई कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता नहीं कि अगर किसी भी इंसान की सोल उस पॉट के अंदर सील हो जाती है तो उसके बाद वो शब्द नहीं लेना चाहिए जो तुम हर बार लेते हो और तुम्हारा हमेशा का शब्द गर्म होता है, तुम हमेशा फायर टाइम में इस्तेमाल करते हो, इसलिए तुम्हारा कोई शब्द होगा जो हॉट से रिलेटेड होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि अत्सुई सोच रहा होता है कि आखिर मेरा कौन सा शब्द है जो गर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किनकाकू रहता है वो यहाँ पर अपने पॉट को उन दोनों की तरफ लेकर खड़े रहता है और वो कहता है तुम दोनों को हमारे वेपन्स के बारे में बिल्कुल पता है, तो बस जल्दी से वो शब्द ले लो जो तुम हमेशा कॉमनली लेते रहते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दारुई रहते हैं वो उन लोगों को देख रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि अत्सुई सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन सा शब्द है जो मैं हमेशा गर्म से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किनकाकू अपनी फैन की मदद से फायर स्टाइल अटैक करता है जिसको यहाँ पर अत्सुई को गर्म लगता है और वो कहता है कि कितना गर्म है, जिसके बाद वो अपना कॉमन शब्द कह देता है गरम। और यहाँ पर अत्सुई का कॉमन शब्द पता रहता है, जिसकी भी वो लोग सोल को काटेंगे उसकी स्वॉर्ड के ऊपर उनका कॉमन शब्द लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर वो लोग अत्सुई को अपने अंदर बॉटल के अंदर ले लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो पीछे किनकाकू रहते हैं वो यहाँ पर सामोई का गला पकड़ के रख देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किनकाकू कहता है एक गया अब दूसरे की भी बारी। तभी किनकाकू कहता है कि ये लोग यहाँ पर हमें हराने के लिए आए थे, ये क्या सोच रहे थे। और तभी यहाँ पर जो किनकाकू रहता है वो यहाँ पर सामोई का मुंह बंद करके रखता है और सामोई यहाँ पर जो रहती है वो दारुई को देख रही होती है। और यहाँ पर सामोई सोच रही होती है कि आखिर अब वो क्या करे। तभी हम देखते हैं कि जो किनकाकू रहता है वो यहाँ पर अचानक से दारुई के ऊपर हमला करने का सोचता है, पर दारुई यहाँ पर उसके हमले से बचते हुए यहाँ पर किनकाकू का हाथ काट देता है और यहाँ पर अपना स्पेशल अटैक करता है। यहाँ पर अपने थंडर अटैक को लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करता है और यहाँ पर उन सभी लोगों को अटैक करते हुए वो सभी लोगों को
तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को चोट लग रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि जो गिनकाकू रहता है अपने गोल्डन वाले हाथ को वो यहाँ पर दारुई के ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर जो दारुई की सोल रहती है वो अब निकलना स्टार्ट होने वाली रहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिल्वर ब्रदर रहता है वो अपने पॉट को सामुई की तरफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा टाइम यहाँ पर खत्म हो गया और उसे भी पॉट के अंदर सील कर देता है, जबकि उसने कुछ कहा ही नहीं था। और यहाँ पर दारुई ये देखकर चौंक जाता है और वो कहता है ये कैसे, उसने तो कुछ कही ही नहीं थी, इसका मतलब मैं समझ गया। और यहाँ पर जो दारुई की सोल रहती है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको यहाँ पर गिनकाकू आकर काट देता है और यहाँ पर वो सोल आकर उसके मुंह से निकाल देता है और उस सोल को पॉट के अंदर सील करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दारुई की सोल रहती है वो भी पॉट के अंदर सील हो जाती है। अब दारुई कॉमन वर्ड कहेगा तो वो भी अंदर सील हो जाएगा। दारुई कहता है मुझे पता है कि मेरा कॉमन वर्ड क्या है, मेरा कॉमन वर्ड है कि यू आर डन, इसका मतलब तुम खत्म हो जाओगे। और यहाँ पर वो अपने कॉमन वर्ड को सोच के रख लेता है कि वो अपना कॉमन वर्ड नहीं लेगा। और यहाँ पर वो कहता है कि सामुई ने तो कुछ भी नहीं कहा था, तो सामुई सील हुई, इसका मतलब अगर तुम लोग लंबे समय तक कुछ नहीं बोलोगे तो भी सील हो जाओगे, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जहाँ पर गिनकाकू और गिनकाकू कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, पहली बार है जिसने किसी ने हमारे पावर को अच्छी तरीके से समझ गया है सीक्रेट को, पर ये सीक्रेट ही रहेगा क्योंकि तुम अब जल्दी से जल्दी सील हो जाओगे। और यहाँ पर जो गिनकाकू रहता है वो हंस रहा होता है और अब यहाँ पर दारुई सोच रहा होता है कि अगर मैं लंबे समय तक कहता नहीं रहा तो मैं भी सील हो जाऊंगा, और यहाँ तो अगर मैंने गलती से मैंने मेरा डन वर्ड कह दिया यानी खत्म, तुम यहाँ खत्म हो जाओगे, और खत्म वर्ड कह दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और यहाँ पर जो गिनकाकू रहता है वो यहाँ पर दारुई को कहता है कभी कभी बोलना और शब्द भी हमारे लिए सोने के बराबर होते हैं और वो कभी कभी हमारी जान भी बचा देते हैं, पर ज़्यादा बोलना और गलत बोलना वो हमारी जान खतरे में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर वो हंस रहा होता है। तो यहाँ पर जो दारुई रहता है वो कहता है कि चुप रहना भी एक अच्छी समझदारी होती है, पर तुम लोग ये मत समझो कि तुम लोग जीत रहे हो, तुम लोग हारने वाले हो और बहुत जल्दी तुम्हें पूरा क्लाउड निंजा अबे गोल्डन सिल्वर ब्रदर की जगह तुम्हें डरपोक ब्रदर्स कहलाने लगेगा। और यहाँ पर जो गिनकाकू रहता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने क्या कहा, तुम अब हमें डरपोक कहेगे? कुछ नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं कि जो दारुई रहता है वो अपने पास के बारे में सोचता है, जहाँ पर वॉर शुरू होने से पहले वो राइकागे को कहता है कि मुझे माफ़ करना राइकागे, मैं आपका हाथ भी नहीं बचा पाया, आपका राइट हैंड कट गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं आपका राइट हैंड नहीं बचा पाया। जहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागे कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ है, जहाँ पर दारुई कहते हैं दोनों हाथ, और वो कहते हैं कि मेरा एक हाथ ये रहा और दूसरा हाथ तुम हो, तुम मेरे राइट हैंड हो। क्या हुआ अगर मेरा एक हाथ नहीं है, तुम मेरे एक हाथ हो, तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। जहाँ पर दारुई यहाँ पर राइकागे की बात सुनकर खुश हो जाता है और राइकागे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमेशा ताकतवर रहना है, तुम मेरे राइट हैंड हो। जहाँ पर दारुई राइकागे की बात सुनकर कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो गोल्डन और सिल्वर ब्रदर को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे और तुम मुझे इतनी आसानी से मुक्त कर लोगे? और यहाँ पर वो कहता है कि तुम लोग को जब मुझे हरा दोगे, और तभी अचानक से जो गिनकाकू रहता है वो यहाँ पर अपनी बॉटल को निकाल कर दारुई को सील करना यानी अपने अंदर बॉटल के अंदर सील करना शुरू कर देता है। जहाँ पर दारुई कहता है आखिर ऐसा क्या हुआ, मैंने तो डन वर्ड भी नहीं कहा। और तभी दारुई सोचता है कि उसने कहा क्या तुम मुझे मुक्त करोगे, और उसका वर्ड रहता है मुक्त, जो वो हमेशा कहते रहता है। और वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मुक्त मुक्त मुक्त, मैंने ये वर्ड क्यों कहा, मुझे माफ़ कर दो राइकागे, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो सामोई आत्सुई, सॉरी। और यहाँ पर वो लोगों को बॉटल में सील कर देते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो दारुई रहता है वो पानी के नीचे से आता है और यहाँ पर ये देखकर जो गिनकाकू रहता है वो चौंक जाता है और यहाँ पर दारुई गिनकाकू को उठाकर गिनकाकू को ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से जो गोल्डन रोप रहती है वो गिनकाकू के बदन पे टच हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गिनकाकू है उसकी सोल निकलने वाली रहेगी। अब यहाँ पर जो स्वॉर्ड रहती है वो भी नीचे गिर जाती है और साथ ही साथ वो पॉट भी।
तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर दारुई कहता है कि क्या तुम लोग मुझे मुक्त कर लोगे इतनी आसानी से, मैं इतना कमजोर लगता हूँ। और तभी यहाँ पर वो लोग उसे सील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसका वर्ड रहता है मुक्त। पर तभी ही यहाँ पर उसका एक कॉमन वर्ड नहीं है, वो हमेशा 2 से 3 वर्ड है जो हमेशा वो बोलते रहता है। और उसका जो दूसरा वर्ड रहता है वो रहता है सॉरी, जो वो सील होने के टाइम भी कहता है कि सॉरी राइका, कि मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। इसलिए वो बच जाता है। और किनकाकू कहता है कि इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड जो है वो डन है, सॉरी है और साथ के साथ मुक्त है, इसलिए ये बच गया। और यहाँ पर जो दारू रहता है वो किनकाकू की सोल को काट देता है अपने उन लोगों के स्वॉर्ड उठाकर और उसे वो पॉट के अंदर सील कर देता है। और अब वो किनकाकू को सील करने वाला है इस बॉटल के अंदर। और वो किनकाकू को कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ, तुम बहुत ही जल्दी सील होने वाले हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि किनकाकू कहता है मुझे बचाओ किनकाकू, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि दारू यहाँ पर राइका की बात याद कर रहा होता है कि तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे राइट हैंड हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो दारू रहता है वो स्कर्ट के ऊपर अब किनकाकू का कॉमन वर्ड देखता है जो वो हमेशा बोलता है। और यहाँ पर वो कहता है दारू कि अब तुम गए। जहाँ पर जो किनकाकू रहता है वो कहता है किनकाकू बचाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पर जो किनकाकू का कॉमन वर्ड रहता है वो रहता है गिनकाकू, वो हमेशा अपने भाई का ही नाम लेता है। इसलिए यहाँ पर जो दारू रहता है वो यहाँ पर अब उसे सील कर देता है और यहाँ पर अब उसका सील करके खात्मा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर किनकाकू सील होता है, जो गिनकाकू रहता है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है क्या तुमने मेरे भाई को सील किया, तुमने मेरे भाई को सील किया, ऐसा क्यों किया तुमने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिनकाकू रहता है वो यहाँ पर 9 फॉक्स का चाकरा यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो गुस्से में आकर 9 फॉक्स का क्लोथ बनना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर दारुई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिनकाकू रहता है वो यहाँ पर 9 टेल में 8 टेल में बदल जाता है और यहाँ पर बिल्कुल एक 9 टेल फॉक्स जैसा लग रहा होता है। और तारी कहता है ये तो बिल्कुल एक छोटा 9 टेल फॉक्स लग रहा है। और यहाँ पर गिनकाकू बदल जाता है 9 टेल क्लॉक में। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि आखिर क्या होगा।